इस पृथ्वी पर अनेक राजा महाराजा चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण बलभद्र बलदेव वासुदेव बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए। पैदा हुए तो कुछ नहीं लाए, और अगर अंत समय आ गया तो कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जाता। साथ में क्या जाएगा? मात्र पाप किया तो साथ में जाएगा, और पुण्य किया तो साथ में जाएगा। दूसरे भव में तुमने अगर पाप किया है, वो पाप साथ में आकर के यहां उसका फल मिलता है। इस भव में पुण्य नहीं किया, सिर्फ पाप किया है, तो भी उसका फल जो क्या है, यहां भी मिलता है और आगे के फल में भी मिलता है, नरकादि गति में चला जाता है। हमारे जैन धर्म की कथाओं में शुभम चक्रवर्ती की कथा है। शुभम चक्रवर्ती की मां शत्रु राजा से प्रताड़ित होकर के भूगर्भ से निकलकर जंगल में गई। कोई सहारा नहीं, राजा की रानी मगर गर्भवती, कोई सहायक नहीं। तापसियों का आश्रम मिल गया, आश्रम में रह ली। जब वो तापसी जो साधु संत थे, साधक थे, उन्होंने देखा एक महिला जो है गर्भवती, और इस प्रकार के जो है जब परिचय पूछा, परिचय मिलाई राजा की रानी गर्भवती है, उस जंगल में इसका कोई सहायक नहीं है। उन सब साधु और साध्वी जो थे, तपस्विनी, उन्होंने उसको रखा, 9 महीना पाला, पैदा हुए। वो बालक जब पैदा होते जमीन पर गिरा, सबने सोचा कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो भूमि पर पैदा इसलिए शुभम रख दिया। अब वो पूर्व के पाप कर्म की वजह से जंगल में पैदा हो गया। अब वहां पर सेवा शुश्रूषा करने वाला कौन? जैसे तैसे बड़ा हुआ। अब उसका काम रोज जंगल से लकड़ी ला करके लाना, काटना, और तपस्वियों के आश्रम में रखना, जो भी वहां भोजन बनता है उसको खाना और बड़ा होना। देखिए कितना पाप कर्म का उदय। अब वही जंगल में गया, रास्ता भूल गया, इधर उधर मारा मारा घूम रहा है भूख और प्यास के कारण। एक व्यक्ति मिला, सोचा भाई यहाँ पर खाने के लिए कुछ है क्या? तो नज़दीक में आश्रम है, भोजन आश्रम, चले जाओ ये पगडंडी से। वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद सब लोग भोजन कर रहे, भोजन की पंक्ति में वो भी बैठ गया। उस आश्रम का नियम था कि कुछ एक थाली के अंदर कुछ सामान रखा, वो सामान सबको पहले दिखाएगा, उसके बाद उसको भोजन परोसा जाएगा। निमित्त ज्ञान ने बताया कि ये जो सामान जो तुम दिखाओगे, अगर वो खीर रूप में परिणत हो जाए, समझ लो तुम्हारा शत्रु है, तुमको मारने वाला है। वो अपनी शत्रु की परीक्षा मेरे को मारने वाला कौन है, उसके लिए उसने भोजनशाला खुला के रखी। अब वो दिखा रहे, तो शुभम के सामने जब वो आया तो खीर रूप परिणत हो गया। राजा को समाचार किया गया। राजा आया तलवार लेकर के, मारने के लिए आया। तो सब लोग देखेगा नहीं तो मारने के लिए आ रहा है, सब लोग भागे वहां से। लेकिन बोला मैं तो पूरा दिन का भूखा हूं और ये मारने को आ रहा है, क्या करे? लेकिन खाना तो खा लो जब तक नजदीक नहीं आता है। तब तक उसने खाना खाया, देखा कि एकदम नजदीक आ गया मेरे को मारने के लिए। वो पीछे हटा, उसके बाद मारने के लिए तो कुछ नहीं था। वो थाली उठा करके जब मारा तो थाली जो है वो
चक्र रूप में परिणत हो गई, सुदर्शन चक्र में। और उसी सुदर्शन चक्र से उस राजा को खत्म करके और शुभम चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती बन गया। सोच लीजिए, कहाँ पाप पुण्य कर्म का उदय आया, 6 खंड का अधिपति बना, राज्य किया, भोगों को भोगा, खूब खाया पिया, ऐशो आराम, जीवा लंपटी था। धर्म से, दान से, साधु संतों से, ईश्वर भजन से सब दूर, पूरा का पूरा संयम और चारित्र से। एक दिन भूख लगी, रसोई के पास गया, अरे तूने क्या बनाया? बोले खीर बनाई, खिला मेरे को। उसने थाली में खीर परोस दी, गरम गरम खीर थी। उसको कोई स्थिरता नहीं थी, जोर से भूख लगी, उसने गरम गरम थाली को ही मुंह में लगा लिया, मुंह जल गया। अब उसको गुस्सा आया, फिर इसने मेरे को गरम गरम खीर क्यों परोसी? अब आप सोचते खाने वाले का दोष कि परोसने वाले का दोष? उंगली डाल के देख लो, ठंडी गरम है। जीवा लंपटी था, उसको गुस्सा आया, उसने वो गरम गरम जो खीर का हंडा था वो उस रसोई के ऊपर ढेल दिया। देखिए शक्ति का दुरुपयोग। गरीब आदमी बेचारा रसोईया मारा गया, मर करके, और भी अंतर्देह हो गया। अब ध्यान लगाया, उसने सोचा आप बदला लूंगा जरूर। बदला कोई छोड़ता नहीं, ध्यान में रखिए। तुम अगर किसी गरीब को सताओगे, तुम गरीब को दुख दोगे, आदि आदि इस प्रकार का है, दूसरे को दुख दोगे, तो समय आने पर वो बदला तुमसे जरूरी ही लेगा, छोड़ेगा नहीं। उसने बोला मारूंगा इसको, छोड़ूंगा नहीं। कोई बहाना बना करके समुद्र के बीच में ले गया और फिर उसको कहा, देख तू चक्रवर्ती रहा तो चक्रवर्ती, ये पानी के बीच में तेरा कोई सहायक नहीं है, मेरे पंजे में है। अब तेरे को मैं मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा, देखा चाहो कोई सहायक। हाँ, फिर उसने क्या किया, उस देव ने वो चक्रवर्ती को पकड़ करके उसका गला मरोड़ करके मार करके समुद्र में फेंक दिया। सोच लीजिए आप, क्या लाया और क्या ले गया। इसलिए इन दृष्टांत से, इन कथाओं से हमें जानना है कि हमारे साथ में भी कुछ भी जाने वाला नहीं, सब यहाँ का यही रह जाने वाला। हमारे मन के अरमान मन के अंदर ही रह जाता है। इंसान जा रहा है गाड़ी लेकर के, दुनिया भर के अरमान भरे हैं, सामने ट्रक ने टक्कर मार दी, मर गया, शरीर का चूरा चूरा हो गया, उसके अरमानों का भी चूरा हो गया, और जो भी उसकी संपत्ति थी उस संपत्ति को उसने भोगा भी नहीं, जाके तही रह गई। ऐसे दृष्टांत बहुत सारे पाए जाते हैं। इसलिए आप क्या करिए, पाप मत करिए और पुण्य करिए। वो पुण्य तुम्हारे साथ में जाएगा, भगवान तौर में काम आएगा। कभी भी गलती मत करिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।